दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत मजेदार सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सब ध्यान से देखना समझना। प्यारे दोस्तों, गलतियां करते हैं हम अकाउंट्स बनाते वक्त। अब गलती करते हैं तो गलतियों को कैसे रेक्टिफाइड करें, पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल। अच्छा पहले मुझे बताओ, मान के चलूं 11th में हमने सबने किया है, आता है, या मान के चलूं नहीं आता? क्या कहता है आर्यन? प्रीति क्या भैया कहती है? नहीं आता। बहुत बढ़िया है नहीं। प्यारे दोस्तों, ईमानदारी से कहना है नहीं आता, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत टेक्निकल है। और सही मायने में बताओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अकाउंट्स का कोई भी कितने बड़े से बड़ा पंडित हो, उसे फंसाया जा सकता है। ये बहुत वाइडर टॉपिक है। एरर वही निकाल सकता है जिसे पूरा अकाउंट्स आता हो। जिसे अकाउंट्स नहीं आता जरा सा भी, वो एरर को नहीं निकाल पाएगा। तो इसीलिए इसका प्रोसेस क्या है, तो 11वीं के अंदर अगर किसी ने प्लीज कुछ थोड़ा बहुत सीख रखा है, तो प्रोसेस 11वीं के अंदर बहुत कंडेंस सिखाते हैं। सो वो पूरा प्रोसेस नहीं है, हम आज पूरे प्रोसेस की चर्चा करेंगे। और हमारे पेपर में, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएमए हो, चाहे सीएस हो, सब में ये भर भर कर आता है। तो सब बहुत ध्यान से इसको समझना। पहले थ्योरेटिकल चर्चा कर लें, क्योंकि थ्योरेटिकल चर्चा अलग है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने में उसका ज़्यादा अहम योगदान नहीं है। प्यारे दोस्तों, एरर चार तरह की एरर। वन इज कॉल्ड, द फर्स्ट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या भैया, कौन सी एरर है फर्स्ट? एरर एरर ऑफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। भैया मैं किसी चीज को, असेट्स थी, मैं फर्नीचर खरीद के आया, मैंने फर्नीचर खरीद के आया तो फर्नीचर में डालना था, फर्नीचर की जगह परचेज में डाल दिया। सो प्रिंसिपल की एरर है। खर्चा मानना था, खर्चे की जगह असेट्स मान लिया, असेट्स मानना था, असेट्स की जगह खर्चा मान लिया, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल के कारण मैं एक अकाउंट में डेबिट करने की जगह दूसरे अकाउंट में डेबिट करता हूँ, खर्चे के अकाउंट में डालने की जगह असेट्स में डाल देता हूँ, या असेट्स में डालने की जगह खर्चे में डाल देता हूँ। इसीलिए ट्रायल बैलेंस हमेशा इससे मैच करता है। पहली एरर कौन सी थी भैया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया। अब प्यारे दोस्तों, रेस्ट ऑफ द एरर। एरर ऑफ ऑमिशन, मैंने कोई एंट्री करनी थी, छोड़ दी। अच्छा एंट्री करनी है तो कोई बताओ, एंट्री का सिंगल इंपैक्ट होता है या डबल एंट्री इंपैक्ट होता है? डबल एंट्री। दोनों छूट, ऑमिशन है, छूट गई, दोनों छूट जाए तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। एक कर दी, एक छूट गई, वो भी ऑमिशन में ही आती है प्यारे दोस्तों, तब मैच नहीं करेगा। तो इससे बताओ मैच करेगा या मैच नहीं करेगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर के अंदर मैंने क्या किया, राम जी ने पैसा दिया तो मेरे को जर्नल क्या करनी थी भैया, राम के अकाउंट के डेबिट में, कैश के अकाउंट के डेबिट में डालनी थी और राम के अकाउंट में क्रेडिट में डालनी थी। मैंने क्या करी, कैश के तो डेबिट में डाल दी और राम की जगह श्याम के अकाउंट के क्रेडिट में डाल दी। तो एरर है। तो प्यारे दोस्तों, कंपनसेटिंग एरर, दो एरर ऐसी हो जाएं जो एक दूसरे को पूरा कर दें, देन दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर, इससे मैच करता है। एरर ऑफ कमीशन, प्यारे दोस्तों, इसके अलावा बाकी जितनी भी एरर हैं, दे आर अंडर द एरर ऑफ कमीशन। तो थियोरिटिकली ये काम था, प्रैक्टिकली हालांकि इन टाइप में हम किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल लॉजिक से चलेंगे। अब ये थियोरिटिकल तो थोड़ी देर चर्चा कर ली, एक और ले लेते हैं प्यारे दोस्तों। ये मॉड्यूल के अंदर ही शेड्यूल पूरा दिया हुआ है। एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल के अलावा क्लरिकल एरर, अभी बाकी तीन एरर हैं, एरर ऑफ ऑमिशन, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। प्यारे दोस्तों, कंपनसेटिंग एरर से ट्रायल बैलेंस मैच करता है, एरर ऑफ ऑमिशन और एरर ऑफ कमीशन से मैच कर भी सकता है और मैच नहीं भी कर सकता। तो ये टेबल से बस यही पता चल रहा है कि भैया इन दो एरर से तो मैच हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों संभावनाएं, लेकिन प्रिंसिपल एरर से और कंपनसेटिंग एरर से ट्रायल बैलेंस मैच करता है। तो बस इसी 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये हमने टेबल बनाई। अब चलते हैं इलिस्ट्रेशन, नहीं पहले हम लेते हैं नया पेज और बेस कंसेप्ट बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, भूल जाओ सारी चीज को, रेक्टिफिकेशन और एरर को। एरर को अगर निकालना है तो पहले बताओ, एरर सीखनी पड़ेगी या अकाउंटिंग स्टेप्स समझने पड़ेंगे? सब बोलो, जल्दी से बोलो। अकाउंटिंग स्टेप्स। तो अकाउंटिंग स्टेप्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पे बड़े कीमती वर्ड हैं प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग स्टेप्स के अंदर सब बताओ, अगर मेरे को सबसे पहले अकाउंट बनाने हो किसी के, तो पहला स्टेप क्या करोगे? बोलो ना। वाउचर लिया भाई, बिल ले लिए, बिल के बेसिस पे ये दूसरा स्टेप सबसे कीमती है, सबसे ज्यादा एरर इसी के कारण आती है। दूसरा स्टेप कोई बताओ क्या करते हैं? जर्नल एंड जर्नल जर्नल प्रॉपर। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर, ये कीमती शब्द है, अभी ध्यान से गहरे से समझना है। प्यारे दोस्तों, मैं इसी में डीपर जाना चाहता हूँ। दिस इज कॉल्ड जर्नल,
एंड जर्नल प्रॉपर। इसमें हम क्या करते हैं कोई बताओ ना। दो चीजें, एक तो जर्नल एंट्री बनाते हैं और क्या बनाते हैं, लेजर बुक्स। अकाउंट। बुक्स सब्सिडरी बुक कह दूं ना भाई, कौन कौन सी सब्सिडरी बुक बनाते हैं प्यारे दोस्तों, सब बताओ। कैश, परचेज बुक। कैश बुक कह लूं पहले भाई, कोई बताओ कैश बुक के कितने कॉलम होते हैं, 2 या 3? 3। कौन कौन से बता दो। कैश डिस्काउंट, बैंक, कैश और बैंक, है ना भैया। तो डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का बैलेंस का सारा हिसाब किताब कैश बुक में आता है प्यारे दोस्तों। दूसरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, परचेज बुक। परचेज बुक से, अच्छा परचेज से माल जाता है या केवल आता है? आता है। आता है प्यारे दोस्तों। इसीलिए वैसे मैंने तो टी शेप बना दिया, लेकिन अगर मैं क्रेडिट साइड नहीं बनाऊं, खाली डेबिट साइड बनाऊं, तभी गार्ड चलेगी। परचेज में तो माल आएगा आएगा, क्रेडिट कॉलम बना भी दो तो खाली जाएगा। बोलो ना यहाँ। तो परचेज बुक का Yes. हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। डेबिट बैलेंस। प्यारे दोस्तों फिर परचेज का उल्टा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से माल आएगा या जाएगा, जाएगा। जाएगा। क्रेडिट बैलेंस। मैं टी शेप ही बनाऊंगा, लॉजिक से बनाना, माल गया जा रहा है तो क्रेडिट। कोई और बता दो ना दोस्तों। द सेल सेल बुक, सेल बुक से माल आता है या जाता है, जाता जाता है। है। इसीलिए ओनली द क्रेडिट बैलेंस इट हैव। एक और बताओ। सेल्स सेल्स रिटर्न रिटर्न। सेल रिटर्न से माल आता है, से ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। तो प्यारे दोस्तों इन 4 बुकों के एक ही कॉलम बनते हैं, टी शेप नहीं बनती, कारण तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब पूरे प्रोसेस पे आते हैं प्यारे दोस्तों। अब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन हो, वन ट्रांजैक्शन हो, तो हम उसको क्या करते हैं, कोई बताओ, जर्नल एंट्री करते हैं या बुक में डालते हैं? कोई बेसिक नियम याद दिलाओ प्यारे दोस्तों। अगर वो ट्रांजैक्शन परचेज, परचेज रिटर्न, सेल या सेल रिटर्न या कैश से रिलेटेड है, तब प्यारे दोस्तों उसकी जर्नल नहीं करते, सीधा का सीधा ट्रांजैक्शन को कहां डालते हैं, बुक में। कहां डालते हैं भाई मयूरी, बुक्स। बुक में। प्यारे दोस्तों उसकी जर्नल नहीं करते। और ये सबसे ज्यादा रेकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन है, तो अगर मैं सबकी जर्नल करूं तो अकाउंट बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पहले जर्नल करनी पड़ेगी फिर पोस्ट करनी पड़ेगी। पर हम यहाँ पे शॉर्टकट करते हैं, जो रेकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शन है, सेल, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, कैश बोले तो कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट, डिस्काउंट पेड, रिसीवेबल बुक, इनकी कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए तो कोई बताओ इनकी जर्नल करते हैं या सीधा सब्सिडी बुक में डालते हैं? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सब्सिडी सीधा बुक। सब्सिडी। इनके अलावा कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसकी, अदर की, इनके अलावा, तो उसकी क्या करते हैं, जर्नल। बोलो ना यहाँ, उनकी हम जर्नल करेंगे प्यारे दोस्तों। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है कोई बता दो, लेजर बनाना। लेजर में हम क्या करते हैं, अगर जर्नल है तो जर्नल में डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे। लेकिन आओ जरा, परचेज है, मान लो मैंने राम से माल खरीदा 10,000 का, तो प्यारे दोस्तों यहां से लेजर बनाते वक्त राम के अकाउंट के क्रेडिट में डालूंगा। और दूसरा, मैंने बहुत सारी परचेज की होगी, सारी परचेज का टोटल करके परचेज अकाउंट में डालूंगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो इसकी पोस्टिंग, इसकी भी और टोटल की भी पोस्टिंग, दोनों की होती है। तो डेबिट क्रेडिट दोनों पोस्ट हो गए। बोलो हाँ या ना। परचेज बुक की पोस्टिंग हाँ। टोटल किस में जाती है, परचेज अकाउंट में, और इंडिविजुअल राम श्याम मोहन के अकाउंट में जाएगी। ऐसे ही तरह सेल, ऐसे ही सब चीजों का। सो प्यारे दोस्तों इनकी भी पोस्टिंग करते हैं, इनकी भी पोस्टिंग करते हैं, एंड हमारे लेजर बनते हैं। लेजर बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, रेक्टिफिकेशन, कोई हमें एरर पता चल जाए तो एरर कब कब सही कर सकते हैं। 3 संभावनाएं, 3 केसेस हैं, अब चौकन्ने होकर सुनना। सबसे पहले, पहला केस, जब ट्रायल बैलेंस मैंने नहीं बनाया। कब भैया, ट्रायल बैलेंस से पहले, कब चैतन्य? ट्रायल बैलेंस से पहले। दूसरा केस, ट्रायल बैलेंस के बाद में। दूसरा बाद। केस कब? ट्रायल बैलेंस के बाद। तीसरा केस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर बोले तो फाइनल अकाउंट बना चुके होंगे ना। तो एरर कब कब रेक्टिफाइड कर सकते हैं, 3 संभावनाएं। प्यारे दोस्तों अगर मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, तब एरर को करने का क्या तरीका होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस बना लिया, अच्छा ट्रायल बैलेंस बना लिया, तो बताओ डिफरेंस आया तो हम कहीं और डालते हैं, सस्पेंस में डालते हैं?
ट्रायल बैलेंस मैच ना करते हो तो सस्पेंस में डालते हैं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा झगड़ा होगा। और नेक्स्ट ईयर कर रहे हो तो और भी ज़्यादा एडवांस झगड़ा होगा। तो प्यारे दोस्तों, इन सारे केसेस को हम लेंगे। सबसे ज़्यादा केसेस हमारे जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सेकंड केस के पूछे जाते हैं। तो जर्नली क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो ये मान के चलना ट्रायल बैलेंस बना लिया और फिर हम रेक्टिफाइड करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, मान लो कोई कहता है मैं गलती से सेल बुक में 400 रुपये डालना भूल गया, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, तो हम कहेंगे वर्ड्स में ही, कोई जर्नल वर्नल नहीं करेंगे। बोले सेल बुक में 400 रुपये डालना भूल गए तो सेल बुक में 400 रुपये डाल दो, प्रभु जी काम खत्म। तो ट्रायल बैलेंस से पहले की एरर है तो उसकी कोई जर्नल वर्नल नहीं देनी, बस जहां जहां गलती करी है उन अकाउंटों को ठीक कर लो, सीधा बोल्ड के वर्ड्स में होगा। सो क्या पहला टाइप आ गया प्यारे दोस्तों? ना यहां बहुत बढ़िया। पहले टाइप, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया उससे पहले एरर है तो जहां जहां गलती की है वो अकाउंट सारे खुले हैं, अभी क्लोज किए ही नहीं तो सही कर लो भैया उन्हीं को। ट्रायल बैलेंस बना लिया तो सेकंड केस के अंदर मैं आपके सामने सारी चीजें रखूंगा। प्यारे दोस्तों, आइए हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ आसान सी बात की है, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक ऑफ रामा एंड कंपनी, कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। तो क्या मानूं, ट्रायल बैलेंस बना लिया या नहीं बना लिया? नहीं, हाँ, बना लिया। हम यही मानेंगे बना लिया। हालांकि जब आप स्टडी मटेरियल देखेंगे तो वो अभी फर्स्ट केस के अंदर है तो उनकी हेडिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो इसके अंदर इसकी जर्नल नहीं बनाते और वो मान रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया, कुछ नहीं कहे, तो हम क्या मानेंगे, क्या बना लिया प्यारे दोस्तों? क्योंकि एरर की जानकारी कब पता चलेगी? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अमूमन पता चलती है और तभी हम करेंगे। तो मैं उसी सेकंड केस पे आ रहा हूँ प्यारे दोस्तों। और ट्रायल बैलेंस से पहले वाली एंट्री अगर इन्हीं की एरर रेक्टिफाइड करनी हो तो वर्ड्स में बोलता रहूंगा। सो बड़े ध्यान से सुनना, अब एक एक एंट्री को बनाते चलना है, अब शॉर्टकट नहीं मारना प्यारे दोस्तों। पहले, टोटल परचेज बुक हैज अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। प्यारे दोस्तों, अब बताओ ये किसकी बात है? किसी ट्रांजेक्शन की बात है या परचेज बुक की बात है? परचेज बुक। प्यारे दोस्तों, जरा कोई अब बड़े ध्यान से एक एक को समझना। परचेज बुक का कोई बताओ कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट बैलेंस। डेबिट। अच्छा, अब क्या ध्यान से देखना, मैंने कोई राम जी से परचेज किया होगा, कोई श्याम जी से, कोई मोहन जी से, सबकी परचेज करी। बताओ मैंने गड़बड़ क्या करी, इन सबको डालने में या टोटल करने में? टोटल करने में। प्यारे दोस्तों, जब मैंने इनका टोटल किया तो बताओ ये टोटल ज्यादा डाला या 100 रुपये कम डाला? 100 रुपये कम डाला। प्यारे दोस्तों, अब बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं आपको चाहूंगा जब रेक्टिफिकेशन करें ना, पूरे कंसेप्ट को डीपर करना और हर एक एंट्री को बड़ा एनहांस करके समझना। प्यारे दोस्तों, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बड़े ध्यान से सुनना। जब मैं साल के एंड में या पीरियड के एंड में इनकी पोस्टिंग करूंगा तो यहाँ से राम जी के अकाउंट में पहुंच जाएगी, यहाँ पे ये इस एंट्री को श्याम जी के अकाउंट में पहुंच जाएगी, ऐसे मोहन जी के अकाउंट में पहुंच जाएगी। बताओ इन तीनों आदमियों के, मेरे पार्टीज के अकाउंट गलत बनेंगे या सही बनेंगे? सही बनेंगे। तो इनकी पोस्टिंग सही होगी। लेकिन ये जो टोटल है, ये जो ग्रीन वाला टोटल है, कोई याद दिला दो, अभी मैंने बताया था किस बुक के कौन से अकाउंट में जाएगा? परचेज अकाउंट। अब ये टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा, बताओ सही गया या 100 रुपये कम गया? 100 रुपये कम। तो मैं क्या रेक्टिफाइड करूँ, परचेज अकाउंट में कितना और डाल दूं भैया? 100 रुपये। तो मेरा सारा सही हो गया हिसाब किताब, बोलो ना आया? हाँ। हाँ। अगर अब ध्यान से सुनना, अगर वो बोले कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, रेक्टिफाइड करना है, तो मैं कहूँगा परचेज अकाउंट में 100 रुपये और डाल दो, काम खत्म, वर्ड्स में लिख दूँ, बोलो ना आया? हाँ। हाँ। लेकिन अगर वो कहे ट्रायल बैलेंस बना लिया, तब मैं एंट्री क्या करूंगा, परचेज अकाउंट में 100 रुपये और डाल दूं प्यारे दोस्तों। तो परचेज अकाउंट के अंदर 100 रुपये और डाल दूं, बस मेरी रेक्टिफिकेशन हो गई। कोई बता दो डिफरेंस कहाँ लिखते हैं? सस्पेंस में ना, बोलो ना आया? हाँ। एक एक करके समझाऊंगा प्यारे दोस्तों, लॉजिक से समझना और छोड़ना नहीं, ये इकट्ठा मत करने बैठ जाना, गहरा है। सबसे पापी टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत ठंडे दिमाग से इसे समझना। फुल फ्लैप क्वेश्चन पूरा आना है, सब पेपरों में आना है, अच्छे से नंबर लेके आना। टाइम नहीं लगता, सेकंडों में क्वेश्चन होता है प्यारे दोस्तों, लेकिन कंसेप्ट बहुत गहरा है, गलती बहुत करते हैं बच्चे, सावधानी से करना। क्या मैं आगे चलूं? अच्छा, मैंने 3 संभावनाएं बताई थी, एरर कब कब हो सकती हैं। पहली संभावना, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस के पहले पहले। रेक्टिफाइड कर रहे हो तो मैं वर्ड्स में लिख दूंगा परचेज अकाउंट के डेबिट में डाल दो। दूसरी संभावना, ट्रायल बैलेंस के बाद, तो मैंने जो बाद। जर्नल बनानी थी वो बना दी। तीसरी संभावना कोई बता दो। फाइनल अकाउंट के बाद। प्यारे दोस्तों, अगले साल अगर इसी को रेक्टिफाइड कर रहे हो, बहुत ठंडे दिमाग से सुनना, ये मैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ, फिर आफ्टर फाइनल अकाउंट की बात करूँ, नेक्स्ट ईयर कहूँ, अब बहुत ठंडे दिमाग से सुनना। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट ईयर में मैं क्या करूँगा, मेरी एंट्री तो यही है, सस्पेंस में कोई झगड़ा नहीं।
प्यारे दोस्तों, जितने भी रेवेन्यू नेचर के, बोले तो देसी भाषा में बोलता हूं, जितने भी खर्चे या फायदों के अकाउंट हो, दोबारा बोलो क्या बोलना, खर्चे या फायदे के अकाउंट है प्यारे दोस्तों, उसके बदले खर्च, जैसे परचेज है, इट्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट P&L के डेबिट क्रेडिट में आने वाली कोई आइटम आ जाए प्यारे दोस्तों, उसको परचेज मत लिखना, उसे लिखते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखते हैं सब बताओ? P&L एडजस्टमेंट। क्या नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाइड करता तो मैं क्या करता, क्या समझ में आया? दोबारा, नेक्स्ट ईयर के अंदर मैंने क्या बोला? जितने भी खर्चे हो या फायदे हो, उसकी जगह क्या लिखना? P&L एडजस्टमेंट। असेट्स हो, लायबिलिटी हो, उसकी जगह नहीं, असेट्स हो तो एज इट इज नाम, लायबिलिटी तो एज इट इज नाम, बस खर्चे और फायदों के लिए क्या नाम लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट। क्या तीनों संभावनाओं से मैं इस एंट्री को करा दिया? क्या समझ में आया भैया? हाँ। आगे चलता हूँ, सारी लिखते चलना, नोट बना लेना, मैं हर एक एंट्री का पूरा बेस बताऊंगा। ये धाकड़ है, अगर 4 क्वेश्चन अच्छे से आ गए तो 4000 भी हो जाएंगे। सेकंड पे आ रहे हूँ, अनुषा आ रहा है समझ में? हाँ, आवाज नहीं आई बच्चे, अनुषा तेज से बोलना है। यस सर। हाँ, क्यों आवाज आवाज क्यों कम आ रही है? तो पूछा क्लास से पहले क्या क्या करके आई, कहाँ थी बहन? अब शायद माइक में प्रॉब्लम है कुछ। चल अच्छा ठीक, पढ़ाई करना है ध्यान से, ध्यान से देखो। रिटर्न इनवर्ड बुक, प्यारे दोस्तों कोई बताओ जर्नल की बात कर रहा है या बुक की बात कर रहा है? बुक। दूसरी एंट्री कर रहा हूँ, कौन सी बुक है भैया? रिटर्न इनवर्ड का मतलब माल गया या आया? आया। रिटर्न इनवर्ड को क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न प्यारे दोस्तों, अब मैं क्या सेल रिटर्न लिखूं या जो नाम क्वेश्चन में दिया वही लिखूंगा? जो क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड से माल जाता है या आता है? शाबाश दोस्तों, आता है। कीप इट। आता है तो आता कौन है सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट डेबिट। कहता है अंडर कास्ट बाय 50, बताओ ये इंडिविजुअल एंट्री गलत करी या टोटल कम डाला? टोटल कम है। टोटल कम किया। पहला केस, ट्रायल बैलेंस से पहले एंट्री कर रही हो तो क्या करोगे आप? वर्ड्स में लिखेंगे। वर्ड्स में टोटल सही करके 50 रुपये बढ़ा दूंगा। दूसरा केस, अब ये बताओ, ये सेल रिटर्न, ये रिटर्न इनवर्ड बुक में जाएगा, रिटर्न इनवर्ड के डेबिट में जाएगा, यही अमाउंट बताओ सही गया या 50 रुपये कम गया? 50 कम रुपये गया। तो 50 रुपये और डाल दो, सबको जनरल बतानी है, बता दो ना भैया। बोल। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट रिटर्न इनवर्ड टू हाँ, टू सस्पेंस अकाउंट। प्यारे दोस्तों, मैं यही एंट्री की चर्चा करूंगा जो ट्रायल बैलेंस के बाद का है। कोई प्यारा बता दो, अगर साल कंप्लीट हो गया हो तो अगले साल रेक्टिफाइड करते, तो सेल रिटर्न तो प्यारे दोस्तों P&L और ट्रेडिंग में डालते हैं, ट्रेडिंग में डालते हैं, इसीलिए रिटर्न इनवर्ड की जगह क्या लिखता? P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। चलो दोस्तों, तीसरे पे आएंगे, सावधानी से साथ साथ करते चलना, बहुत धाकड़ है। आओ जी आगे चलेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, a sum of 250 write off as depreciation of machinery is not debited to the depreciation account। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, पहले मैं कहता हूं 250 रुपीज का डेप्रिशिएशन हुआ, अब इसको पहले रुको और मेरी बात को बताओ। 250 रुपए का डेप्रिशिएशन हुआ, कोई पहले मुझे बताओ, जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर में हम जर्नल एंट्री करते थे या सब, और या सब्सिडरी बुक बनाते थे, ये ट्रांजैक्शन डेप्रिशिएशन वाली ट्रांजैक्शन सब्सिडरी में आएगी या जर्नल में आएगी? जनरल। हाँ प्यारे दोस्तों, ये ना तो कैश बुक की है, ना परचेज की, ना सेल की, ना सेल रिटर्न, ना परचेज रिटर्न, तो इसकी जर्नल बननी चाहिए। पहले गलती क्या करी, भूलो उसे, पहले क्या होना चाहिए उसको सोचो। डेप्रिशिएशन 250 रुपया प्यारे दोस्तों, 250 रुपए की डेप्रिशिएशन की जर्नल बननी चाहिए, कोई बता दो क्या एंट्री बननी चाहिए? डेप्रिसिएशन पहले जो ट्रांजैक्शन है वो पढ़ के क्या होना चाहिए वो सोचना। 250 रुपया ये होना चाहिए भैया। कहता है अब आगे गड़बड़ क्या हुई, अब आगे पता चलेगा। कहता है सम ऑफ 250 रुपीज राइट ऑफ एज ए डेप्रिशिएशन और मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू द डेप्रिशिएशन अकाउंट। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब इसकी मैंने पोस्टिंग कहाँ कहाँ करनी होगी? फर्नीचर के क्रेडिट में। बताओ गलत की या कर दी होगी सही? कर दी होगी। हमने डेप्रिशिएशन को डेप्रिशिएशन अकाउंट के डेबिट में डालना था, बताओ पोस्टिंग करी या नहीं करी? नहीं करिए। किस साइड डालूं सब बता दो। डेबिट साइड। अब ये रह गया भैया, इसको करना है, बता दो ना जर्नल। अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस से पहले तो डेप्रिशिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट में 250 रुपए डालो। अब ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद वाली बताओ, सब बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट। बहुत बढ़िया दोस्तों, सिंगल साइडेड एरर है। खैर टाइप से मत सोचना, टाइप से नहीं सीखा जा सकता एरर को। अगले साल करता, नेक्स्ट ईयर करता तो डेप्रिशिएशन खर्चा है, क्या लिखता? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बोलो ना यहाँ, साथ साथ करते चलना दोस्तों, समझदारी से करना, छोड़ना नहीं किसी भी नोट्स को। कभी
कचरा इकट्ठा कर लो, ये कचरा है, इसे कचरा कहते हैं। ये कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट से समझना। आओ जी आगे चलेंगे, नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे प्यारे दोस्तों। कौन सी एंट्री पे आ गए प्यारे दोस्तों? फोर्थ एंट्री पे आ गए। भैया आप सावधानी से, जिससे पूछूं वो सब, जिससे पूछूं वो, जब सबसे सबसे पूछूं तो सब। अब पेमेंट ऑफ 750 फॉर सैलरी, मैंने सैलरी का पैसा दिया 775 रुपये। गलती क्या करी बाद में सोचूंगा। मैंने सैलरी का 750 रुपया दिया है। चल चैतन्य भाई तू बता, इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए या सब्सिडरी बुक? सर जर्नल। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, मेरा चैतन्य भाई बोलता है जर्नल एंट्री। चल खंडेलवाल भाई तू बता, जर्नल या सब्सिडरी? सोच के बता, इस भाई को बता, सैलरी पे की है ये दो जगह इम्पैक्ट पड़ेगा, कैश ना वाले भाई? को पहले पड़ेगा। तू बता, जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक? सोच के बता प्यारे दोस्तों, सब बताओ, यहाँ पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है पैसा जा रहा है तो जर्नल करोगे या सब्सिडरी बुक कैश की? बुक में। कैश बुक। दोनों मेरे भाई ध्यान से देख लेना, गलती मत करना। अगर तुमने कहाँ होना चाहिए, अगर इसको जस्टिफाइड नहीं किया तो तुम एरर को 4 जन्म में नहीं पकड़ सकते दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, कोई इसकी जर्नल नहीं होनी चाहिए। चैतन्य क्या है, समझ में आता है? पैसा आए जाए तो कौन सी बुक? कैश बुक। सावधानी से चलना, कैश बुक का कैश कॉलम। प्यारे दोस्तों 75 रुपए दिए हैं, बताओ कैश बुक के कैश कॉलम में कहाँ डालोगे, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। प्यारे दोस्तों पहले 75 रुपए की सैलरी दी, उसको सोच रहा हूँ कहाँ कहाँ होगा, जर्नल से मत कर लेना, जर्नल होगी ही नहीं इसकी, सब्सिडी बुक में जाएगा। कोई बताओ ये सब्सिडी बुक से सैलरी अकाउंट में कहाँ जाना चाहिए? डेबिट में। डेबिट। खंडेल वाला आ गया ये। पहले ट्रांजैक्शन पढ़नी है आ और गया। उसको कैसे कैसे किया जाना चाहिए वो सोचना। अब पढ़ता हूं उसने क्या किया। हैज बीन, अब बड़े ध्यान से सुनना क्या कहता है, बड़े कीमती वर्ड है, हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट। मतलब बताओ। 2 बार डाल दिया। प्यारे दोस्तों बड़ा कीमती वर्ड है पोस्टेड। प्यारे दोस्तों पोस्टेड बताओ, कैश बुक में गलती करी या सैलरी के अंदर गलती करी? सैलरी। सैलरी में। अब ये किसी ने सिस्टम ना समझा और कोई जर्नल बना दे, 4 जन्म इसकी एरर नहीं निकाल पाएगा प्यारे दोस्तों। तो सैलरी अकाउंट में हमने कितनी बार डाल दिया भैया, 1 बार या 2 बार? 2 बार। अब मुझे बताओ किस सही करना है इसको, कैश को सही करूं या सैलरी को? सैलरी को। ट्रायल से सैलरी पहले को। करना हो तो बोलूंगा सैलरी को 75 रुपए कम कर दो। जर्नल बताओ जी आप, 75 रुपए डेबिट में डाल के कम करूं या क्रेडिट में डाल के कम करूं? क्रेडिट में। तो प्यारे Credit दोस्तों अब जर्नल बतानी है, मेरी रेक्टिफिकेशन हो गई, सब बता दो। सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट अकाउंट, डेबिट डेबिट टू टू सैलरी सैलरी अकाउंट। अकाउंट। भैया बहुत ठंडे दिमाग से समझना, प्रोसीजर समझना। पोस्टेड वर्ड है, कीमती वर्ड है, यहीं से पोस्टिंग सैलरी अकाउंट में करते हैं ना प्यारे दोस्तों। तो सैलरी में गलती की है, 2 बार डाल दिया। क्या सबको आ गया? मैं चलूं वर्ड्स आगे, नोट्स बनाते चल रहे हो ना दोस्तों? चलो जी आगे। फोर्थ के बाद मैं चला किस पे भैया? फिफ्थ पे आ जाता हूं। देखो जी फिफ्थ क्या कहता है, अ टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक। बताओ जर्नल की बात कर रहा है, बिल रिसीवेबल बुक की बात करता है? अच्छा बिल रिसीवेबल है तो बताओ रिसीवेबल का क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? डेबिट। डेबिट। बिल रिसीवेबल ऑफ 1500 रुपीज, कितने रुपए का था? 1500 रुपए का। इस टोटल को पोस्ट करा मैंने बिल रिसीवेबल अकाउंट में। अरे डेबिट बैलेंस है, डेबिट है भैया, ध्यान से सुनना, डेबिट है तो डेबिट में डालना चाहिए, लेकिन ये क्या कहता है, कहाँ डाल दिया हमने? क्रेडिट में। क्रेडिट। भैया बताओ सही डाला है Credit या में। गलत डाला? गलत डाला। बिल गलत डाल रिसीवेबल दिया। बुक में गड़बड़ करी है, बिल रिसीवेबल अकाउंट में गड़बड़ करी? अकाउंट में। यहाँ डालना चाहिए, अकाउंट मैंने में यहाँ करिए। डाल दिया। बताओ अब सही करने के लिए कितने रुपए कहाँ डाल दूं? 3000 रुपए डेबिट में। हाँ 1500 रुपये कैंसिल करने 3000 के लिए डेबिट डालेंगे। 1500 रुपये सही करने। तो वर्ड्स में लिखो, डेबिट कर दो प्रिंसिपल बिल रिसीवेबल बुक के अंदर 3000 रुपये। ये तो हो गई ट्रायल बैलेंस से पहले की, ट्रायल बैलेंस के बाद की जर्नल बताओ। बिल CR account रिसीवेबल debit अकाउंट to डेबिट टू suspense। सस्पेंस अकाउंट। पढ़ने पूरा आ रहा है दोस्त? Yes sir। पढ़ने भाई अब तेरे को बताना, अगर मान ले फाइनल अकाउंट बना चुका होता तब इसकी जर्नल क्या बनती? कोशिश कर दोस्त, सबको बता दे। और पढ़ना है भाई, बताना। खर्चे फायदे को क्या लिखते थे भाई को बताओ ना या, तो बता पढ़ने क्या लिखूं? मेरा भाई गोला P&L एडजस्ट टू सस्पेंस। अनुषा क्या कहती है?
PNL adjustment account. P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। महक खंडेलवाल क्या कहती है? सर ये तो एसेट है ना। हाँ बहन, एक जिंदा बहन मेरे को पा गई। ये दोनों लोग सो रहे थे, कमाल है। ये कैसे गए? बिल रिसीवेबल बता अनुषा और बता पढ़ने भाई, बिल रिसीवेबल खर्चा फायदा है या असेट्स है? अभी मैं बोला था असेट्स लायबिलिटी हो तो उनका नाम नहीं बदलना, खर्चे फायदे की जगह P&L एडजस्टमेंट लिखा। भाई तुम चूक गए, छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट ईयर भी एडजस्टमेंट करता तो यही करता प्यारे दोस्तों, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्या अनुषा बहन समझ में आ गया? Yes sir, आ गया। भैया सब समझना, दूसरे की गलतियों से ज्यादा समझना, ज्यादा बुद्धि लगती है। तो चलो मैं रब कर दूं दोस्तों। द नेक्स्ट इज द एंट्री नंबर कौन से पहुंचे? 5th पे। 5th हो गई, 6th पे। अब ध्यान से, एन अमाउंट ऑफ 151 रुपीज फॉर अ क्रेडिट सेल ऑफ हरी। भैया आप बड़े ध्यान से सुनना, मैं सबसे पूछूंगा, पूछने से ज्यादा सिखा पाऊंगा। चिंता मत करना, गलती हो सहयोग करना। कनन बहन आपकी बारी। बहन मैंने कनन क्रेडिट सेल करी हरी को, बता जर्नल एंट्री या सब्सिडी बुक? सब्सिडी बुक सर। बहुत बढ़िया कनन, बिल्कुल सही बोली। कौन सी सब्सिडी बुक? शाबाश बहन, सेल्स बुक। बिल्कुल ठीक। सब बता दो, सेल बुक के किस साइड डालूं मैं, डेबिट में या क्रेडिट में? माल जाता है सेल से तो क्रेडिट बैलेंस ना। ये एंट्री यहां होनी चाहिए और श्री हरि को बेचा, यहां से पोस्ट होनी चाहिए श्री हरि के डेबिट में। तो ये एंट्री होनी चाहिए क्रेडिट सेल ऑफ हरि की। मयूरी ये आता है इतना? यस सर। आर्यन सुरेंद्र आता है ये इतना? हाँ भैया। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्या। करेक्टली एंटर इनटू द सेल बुक, ये तो सही हो गई। हैज बीन पोस्टेड 115 रुपीज। गड़बड़ कहाँ करी भैया? हरी में 151 की जगह सब बता दो ना, कितनी डाल दी? 115। क्या करूं, सब बता दो ना आप सही करने के लिए। देंगे 36 रुपए। हाँ कितना रुपया भाई दोनों का? किधर सही कम डाला मैंने, कितना रुपया और डाल दूं? 36 रुपया। वर्ड्स में लिख दूं तो ट्रायल बैलेंस है पहले की, ट्रायल बैलेंस से बाद वाली एंट्री कोई प्यारा बता दो ना आप। हरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। हर एंट्री में सस्पेंस आ रहा है, जरूरी नहीं है आए। आ गया? आ गया सबको? पढ़ना भाई, तुम्हारी दोबारा बारी। अगले साल करूं तो इस एंट्री को क्या करूंगा? हरी ध्यान से सुनना, मेरा डेटर है जिससे उधार माल बेचता हूं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। मेरा भाई बोलता है हरी अगले साल करोगे तो डेटर है, P&L एडजस्टमेंट नहीं लिखेंगे, हरी टू सस्पेंस लिखेंगे। यही बोला ना दोस्त पढ़ने? गुड दोस्त, आ गया समझ में ये बात। चल भाई आगे चलेंगे, सब साथ साथ करते चलना, बेस बनाते चलना प्यारे दोस्तों। फिर आगे चला, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश। चल मयूरी तेरी बारी है। पहले मैं क्या गलती किया ये नहीं पढ़ रहा। डिस्काउंट अलाउड। बहन मयूरी तुम मुझे ये बताओ, जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक? सब्सिडी बुक। बहुत बढ़िया बहन, बिल्कुल सच्ची बोली। कैश बुक का कौन डिस्काउंट अलाउड है? बहन मैंने छूट दी, डेबिट में या क्रेडिट में? सब सहायता करो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, खर्चा है। डिस्काउंट रिसीव्ड कमाई है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो आप जरा ध्यान से सुनना। डिस्काउंट अलाउड सतीश को 25 रुपए दिया, तो मेरी एंट्री कहाँ कहाँ होनी चाहिए? कैश बुक के डिस्काउंट अलाउड के यहाँ पर, और यहाँ से पोस्टिंग होनी चाहिए सतीश अकाउंट के अंदर 25 रुपया, और फिर डिस्काउंट अलाउड का ये टोटल करके डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में। बताओ ना यहाँ? यस सर। सब पहले देख लो क्या होना चाहिए, जब सही पता होगा तभी तो हम रेक्टिफाइड कर सकेंगे। 11वीं में हम इतना गहरा नहीं करते थे, 11वीं में तो जर्नल से करते थे। पाप है मेरे दोस्तों जिसको सिस्टम ही पूरा नहीं पता हो, तो पोस्टेड और एंटर्ड के मायने ही गलत हो जाएंगे। सो प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे। सर हाँ बोलो दोस्त। सर डेबिट में तो कैश आता है ना, कैश नहीं बुक नहीं की। भैया, ये कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम है, कैश कॉलम नहीं है प्यारे। आ गया मेरे उल्टा भाई? होता है सर। हाँ ठीक है, ओके। आओ आगे। फिर कहेंगे डिस्काउंट अलाउड 25 अलाउड टू सतीश 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। यहीं पे एंट्री नहीं डाली। अगर अच्छा है, अगर मैं इतनी बात करूं, आगे नहीं, आगे कुछ नहीं दे रखा, यहां पे एंट्री नहीं डाली, बस इतना ही कहता, तो प्यारे दोस्तों बताओ एंट्री नहीं डाली तो पोस्टिंग की होगी या पोस्टिंग भी छूट गई होती?
एंट्री नहीं डाली तो पोस्टिंग भी छूट गई होती। कोई बता दो मेरी क्या जर्नल एंट्री बनती भैया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था सतीश। भैया इसका? सतीश था। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर ये कहता 25 रुपए की मैंने कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में एंट्री छोड़ दी, अगर एंट्री छूटता तो पोस्टिंग भी छूट जाता, मैं ऐसा मानता। लेकिन क्वेश्चन में रुको, जनरली मैं ऐसा करता, लेकिन यहाँ पे कुछ खास लिखा है। ये आगे वाली लाइनों को जरा हम पढ़ लेते हैं, मैं इसको रबड़ से मिटा दूं और इन पे वापस आ जाएं। द अमाउंट हैज़ बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट साइड ऑफ पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब बताओ, सतीश के अकाउंट में नहीं डाली या डाल चुका? डाल दिया। तो प्यारे दोस्तों, मैंने क्या क्या किया, ये तो सही कर दिया और ये नहीं किया। तो बस मेरी जर्नल एंट्री बता दो, डिस्काउंट अलाउड टू। सस्पेंस। प्यारे दोस्तों, अब मेरी बारी, आगे आपकी बारी। जितेश भाई, डिस्काउंट अलाउड बता, अगले साल करना होता तो इसकी अगले साल रेक्टिफाइड एंट्री क्या करता? कैंडल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू हाँ सस्पेंस। बिल्कुल सही बोला, शाबाश दोस्त। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट, खर्चे फायदे होते हैं, इसीलिए उसकी पीएनएल एडजस्टमेंट लिखते हैं। क्या सबको आ गया प्यारे दोस्तों? पूरा आ गया दोस्तों? मैं रब कर दूं? प्रियांशु आ गया? चलें आगे। द नेक्स्ट वन दोस्तों, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। अब थोड़े गहरे होते चलेंगे, ध्यान से चलना, सावधानी से चलना। प्यारे दोस्तों, एक एक एंट्री का पूरा डिटेल बना के लिखनी है, खाली जर्नल मत बनाना, पूरा समझना, गहरे क्वेश्चन है। कहता है the following error were found in the book of Ram Prasad and sons, give the necessary journal entry and correct them। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं तीनों की चर्चा नहीं करूंगा, ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद रेक्टिफाइड कर रहे हैं। जनरली हमने कहा था यही मानते हैं। कहता है 500 रुपया, पहली एंट्री कर रहे हैं, 500 रुपया पेड किया, 500 रुपया पेड फॉर फर्नीचर। पहले बताओ 500 रुपया फर्नीचर का पेमेंट किया। कनन बहन आप बताओ, जर्नल एंट्री या सब्सिडी? सर सब्सिडी। बहुत बढ़िया। कौन सी बुक बहन सब्सिडी बता दे सबको? कैश बुक। बिल्कुल सच्ची बात। कैश बुक के कहाँ, डेबिट में है क्रेडिट में? गुड बहन। डेबिट में। बहुत। हाँ, 500 रुपये पे किया तो डेबिट में कैसे कनन बहन? नहीं क्रेडिट। बढ़िया वाले क्वेश्चन के जवाब दे दी और आसान वाले में गलती कर रही है। चल, होता है ऐसा भी। फर्नीचर खरीदा तो यहाँ फर्नीचर, और यहाँ से मुझे पोस्ट करना चाहिए फर्नीचर के कहाँ पे, सब बता दो, डेबिट में। तो ये मेरी एंट्री होनी चाहिए। कहता है ₹500 पेड फॉर फर्नीचर हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। हाँ, ये तो धमाल हो गया। अब मैंने गलती से क्या किया, ये गलती से इसको कहाँ डाल दिया, सब बता दो। परचेज बुक में। परचेज अकाउंट में ना भाई, है ना भाई? बुक नहीं बोला, अकाउंट है, अकाउंट। है ना? कुछ नहीं बोला तो डेबिट में जाना चाहिए, डेबिट में डालता। लेकिन अभी जरा बड़े ध्यान से सुनना है, बड़ी कीमती बात है। कहता है इसे परचेज अकाउंट में डाला, दो कहें डेबिट में डाला होगा या क्रेडिट में। भैया हमारा अकाउंटेंट गलती जरूर करेगा कि फर्नीचर की जगह परचेज में डाल दिया, क्रेडिट है तो उठा के डेबिट में ही डालेगा। बोलो ना यहाँ। हाँ। प्यारे दोस्तों, अब उसने ये गलत डाला है, ये डाला ही नहीं यहाँ पे, यहाँ डलना चाहिए। बताओ ना, इसमें गलत डल गया। परचेज को खत्म करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट। और फर्नीचर में डालने के लिए क्या करूं? डेबिट। क्या आ गया सबको? क्या आ गया सबको? बोलो ना यहाँ। चलूं आगे? चलूं आगे? अच्छा, जरा ध्यान से सुनना, मैं अगला कहानी नहीं ले रहा, क्योंकि इसकी गहराई समझ में आए इसके लिए एक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ताकि गहराई समझ में आए। दिस इज एक्स्ट्रा। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹500 नॉट एंटर्ड। दूसरा फर्क समझना भैया, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹500 नॉट पोस्टेड, दोनों का फर्क समझना भैया। अब फर्नीचर खरीदा 500 रुपए का इन कैश, दोनों में। तो प्यारे दोस्तों, अब बताओ इसमें मैंने एंट्री की या एंट्री ही नहीं की कहीं पे? नहीं की। कहाँ कहाँ एंट्री होनी चाहिए, सब बताओ। कैश बुक में और कैश फर्नीचर क्रेडिट। तो ना तो मैंने यहाँ करी, ना मैं फर्नीचर में करी। तो प्यारे दोस्तों, 500 रुपये यहाँ भी डालूंगा, यहाँ भी डालूंगा। कोई जनरल बता दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बड़े ध्यान से सुनना,
यहाँ पे क्या कहता है, एंट्री नहीं करी है, पोस्टिंग नहीं करी, पोस्टिंग नहीं करी, तो इसका मतलब कहाँ तो डाल लिया होगा, कैश बुक में डाल ली, लेकिन कहाँ बिल्कुल नहीं डाला। फर्नीचर अकाउंट में, प्यारे दोस्तों यहाँ Furniture नहीं डाला, account में। जर्नल बता दो सब। फर्नीचर टू सस्पेंस। प्यारे Furniture दोस्तों account है, अगर ये suspense। अकाउंटिंग सिस्टम हमें ना पता हो तो ये एंटर्ड और पोस्टिंग में फ़र्क ही नहीं समझ में आएगा हमें। तो बहुत कीमती है, जर्नल है या सब्सिडी है, इसका पूरे सिस्टम से चलना ये बहुत गहरी चाल है, ध्यान से समझना। और इस जब तक सिस्टम नहीं पता होता ना तब तक रेक्टिफिकेशन और एवरेज समझा ही नहीं जा सकता। सो मैं अब रब करता हूँ, अब मैं वापस बैक टू अपने क्वेश्चन की एंट्रियों पे चलूँगा। क्या सबको आ गया दोस्तों? मैं चला अब एंट्री नंबर 3 पे, सेकेंड पे। सेकेंड एंट्री में कहता है रिपेयर थी 50 रुपए की। अरे भैया 50 रुपए की रिपेयर थी। अब सबसे पहले मेरे को बताना खंडेलवाल, तेरी बारी। 50 रुपए की रिपेयर करी, कहाँ डाला कहाँ नहीं डाला छोड़ उसको, बता जर्नल एंट्री या सब्सिडी बुक? Subsidiary book। हाँ क्यों क्यों, कौन सा सब्सिडी बुक बता? भैया कैश के अंदर आएगा ना सारे हाँ अरे पेमेंट ये के उधार भी repair हो के लिए। सकती है क्या? नहीं भैया पता नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकती, पक्का ये उधार हो ही नहीं सकती। कारण बता दे दोस्त बस इसका। अगर उधार होती तो कहता ना ये यार रिपेयर फ्रॉम राम श्याम मोहन, जब पार्टी का नाम लिख दे तो उधार, ना लिखे नाम तो इसका मतलब क्या भैया, कैश। याद है ना ये पुरानी बात? तो प्यारे दोस्तों ये मेरा भाई बिल्कुल सही बोला, रिपेयर 50 रुपए की है तो ये कैश में नहीं, ये उधार नहीं होगी। और जब रिपेयर कैश वाली है तो जर्नल नहीं, सब्सिडी बुक कैश में आएगी। कहाँ डालूं 50 रुपए रिपेयर के, बताओ जल्दी जल्दी बोलते या चलो। क्रेडिट में डाल। क्रेडिट में डालूंगा, और यहाँ से रिपेयर अकाउंट में पोस्ट करता कहाँ पे, डेबिट। अब कहता है रिपेयर वाज मेड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। कोई बताओ ना क्या गड़बड़ करी मैंने? बिल्डिंग में डेबिट कर दिया, मैंने यहाँ नहीं डाला, इसकी जगह बिल्डिंग अकाउंट के अंदर डेबिट डाल दिया। बताओ सही डाला या गलत डाला? गलत डाला, ये डलना था, ये गलत हो गया, बिल्डिंग से हटाओ। और और किस में डाल दो? रिपेयर में। रिपेयर में डालो। बोलो ना यहाँ। हाँ सब बनाओ जल्दी से, चल अनुषा बहन तेरी बारी। अब बता अगर अगले साल रेक्टिफाइड करता तो जर्नल क्या होती? गुड गुड, तेज से बोल बहन, शाबाश। The profit and loss adjustment account debit to building account. बिल्कुल वेरी गुड, समझ में आ गया इसका मतलब आपको। भैया रिपेयर खर्चा है, घाटा फायदे की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग। चलिए जी आगे चलें, मैं रब कर दूं ना दोस्तों, साथ साथ करते रहना प्यारे दोस्तों, टाइम लगेगा बस बिगिनिंग के अंदर। एक बारी कंसेप्ट पक्का ना, फिर धड़ल्ले से कुछ भी आता रहे, हम बड़े जड़ धड़ल्ले से कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों मैं चला नेक्स्ट एंट्री पे, दैट इज फोर्थ एंट्री। क्या कहता है फोर्थ एंट्री में? 100 रुपीज पेड रेंट। हाँ रेंट पे किया। सब बताओ जर्नल या सब्सिडी? भैया थर्ड में लीगल है। ट्रैक। ओ भैया थर्ड रह गई, चलो थर्ड रह गई बाद में ही करते हैं, पहले फोर्थ ही कर लेते हैं। 100 रुपये रेंट पे किया, बताओ ना जर्नल या सब्सिडी? सब्सिडी हाँ कौन सी सब्सिडी? गुड, कैश में। हाँ बिल्कुल पे किया तो कैश बुक। 100 रुपया यहाँ से कहाँ जाना चाहिए था, पहले सच्ची सच्ची वाला बताओ। रेंट दिया तो खर्चा है डेबिट में। अब देखें क्या कहता है, 100 रुपीज पेड रेंट डेबिटेड टू द लैंडलॉर्ड अकाउंट। हमने पाप क्या किया, यहाँ नहीं डाली, कहाँ डाला है भैया? लैंडलॉर्ड अकाउंट के डेबिट में डाल दिया, गलत था, ये डालना था। सही बता दो ना, सिंपल सी एंट्री है, सब बोलो ना। रेंट अकाउंट डेबिट लैंडलॉर्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट टू लैंडलॉर्ड। 100 रुपया ना भैया। तीसरी एंट्री रह गई थी, उसको ले लेते हैं भैया। सबका हो गया, मैं रब कर लूँ, साथ साथ करते रहना भैया, छोड़ना नहीं। ये बेस कंसेप्ट ऊपर वाला ध्यान से समझना। प्यारे दोस्तों थर्ड एंट्री रह गई थी, एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। बाद में आगे पढ़ूंगा, मालिक ने पैसा निकाल लिया, बताओ जर्नल या सब्सिडी? जर्नल। हाँ भाई पैसा निकाल लिया सुरेंद्र भाई। सॉरी सॉरी सब्सिडी कैश। कौन सी सब्सिडी, ध्यान से करो, जागते रहो। कैश हाँ कैश। बुक, किस साइड? गुड। क्रेडिट, और भैया मालिक ने पैसा निकाला तो इसकी पोस्टिंग किस अकाउंट में होनी चाहिए? कैपिटल, हाँ कैपिटल कह लो, सही है, ड्राइंग कह लो तो भी सही। बोलो ना यहाँ। मेरे एक भाई ने कैपिटल कहा, बिल्कुल सत्य है, 16 आने, कुछ भी गलती नहीं। मैं ड्राइंग में डाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ डालना चाहिए। अब क्या कहता है? कहता है 100 रुपीज विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज
डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। बताओ एंट्री करने में गलती करी या पोस्टिंग करने में? पोस्टिंग में। कहाँ डाल दिया प्यारे दोस्तों? ट्रेड एक्सपेंसेस में expense। यहाँ डाल दिया। ये गलत है प्यारे दोस्तों, ये सही है। सब बता दो ना, क्या करूँ जर्नल एंट्री? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। प्यारे दोस्तों कैपिटल टू ट्रेड एक्सपेंसेस कह दें तो गलत या सही? सही। अगले साल करनी होती तो क्या करता मैं? बताओ सब, बताओ नो ना। एंट्री। नहीं नहीं, कैपिटल या ड्राइंग तो एज इट इज, वो खर्चा फायदा नहीं है। ड्राइंग कोई खर्चा है, फायदा है ना भाई? नहीं। ड्राइंग टू P&L एडजस्टमेंट है ना। हाँ। सब करो सब करो। चलो दोस्तों आगे चलें, नेक्स्ट पे आए। थर्ड के बाद आए, थर्ड फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आ जाओ दोस्तों। सैलरी 125 रुपए कलर को दी, कोई बता दो, जर्नल या सब्सिडी? सब्सिडी। कौन सी सब्सिडी? सब जल्दी जल्दी बोलते Cash चलो। book। कैश बुक। Cash। 125 रुपए सैलरी कलर को दी, बताओ कलर के अकाउंट में डालूं या सैलरी के अकाउंट में पोस्ट करूं? सैलरी। गलती क्या करी? पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, मीन्स कलर के अकाउंट में डाल दिया। भैया ये गलत है, ये सही है? जर्नल बता दो ना। सैलरी टू क्लर्क। अब ये आसान सा वो चला एकदम अभी, लेकिन कुछ अच्छे वाले आने लगेंगे अभी। फिर आगे चलें दोस्तों, जल्दी जल्दी करते चलना साथ साथ। छठी एंट्री पे आ जाओ। 100 रुपीज रिसीव फ्रॉम शाह, बताओ जर्नल या सब्सिडी? सब्सिडरी। कौन सी बुक? कैश बुक। शाह से पैसा मिला 100 रुपया, तो यहाँ जाना चाहिए और किसके अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए? शाह से मिला तो यहाँ पे कहता है wrongly entered as from show account। भैया wrongly entered का मतलब यहाँ डाला तो सही, लेकिन क्या लिख दिया? शो। शो। तो इसका मतलब पोस्टेज शाह के अकाउंट में होगा या शो के अकाउंट में होगा? शो के। अब बताओ गलती कैश में हुई या शाह शो में हो गलती है? शाह शो में। ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्या करूं? शो शाह की, अकाउंट डेबिट टू शो अकाउंट। हाँ शो नहीं, अकाउंट शो डेबिट टू, अकाउंट डेबिट। हाँ हाँ, टू शाह। खत्म। कीप इट अप दोस्तों, मज़ेदार सा है, मज़े से करना। किसी को नहीं आया तो रोकना और पूछना। फिर आगे चलते हैं। 700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर। अरे टाइपराइटर के लिए पेमेंट कर रहे हैं, कोई बताओ ना, जर्नल या सब्सिडी? सब्सिडरी। कौन सी सब्सिडी? गुड। कैश बुक। 700 रुपये टाइपराइटर के लिए खरीदा, तो टाइपराइटर लिखूं? बोलो ना यहाँ। हाँ। गलत है टाइपराइटर, कोई गलती बता सकता है? अरे एक बात बता। हाँ ऑफिस इक्विपमेंट, ज़्यादा अच्छा नाम है ना? वैसे कोई गलती बड़ी भी नहीं थी, पर ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं प्यारे दोस्तों। और इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? ऑफिस इक्विपमेंट के डेबिट में। अब देखें क्या किया, कहता है गलती से हमने यहाँ नहीं डाला। अरे कहाँ डाल दिया? गलती से गलत डाला, ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल दिया। ये गलत है, यहाँ डलना चाहिए था। बता दो क्या जर्नल एंट्री होगी? ऑफिस इक्विपमेंट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। चलो दोस्तों बहुत मज़ेदार है, पूरा आ गया प्रियांशु? चलें आगे? यस सर। चलो जी आगे, नेक्स्ट। सबको आ गया ना दोस्तों? कनन पूरा क्लियर? यस सर। जितेश चलें आगे? हाँ भैया। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा भैया, सावधानी से चलना, ध्यान से चलना। कहता है परचेज किया राम से 150 रुपये का। कितने रुपए का माल परचेज किया? 150। राम से परचेज किया, बताओ कैश में खरीदा या उधार खरीदा? उधार। हाँ भाई नाम दिया इसीलिए उधार खरीदा। अच्छा उधार खरीदा तो बताओ जर्नल या सब्सिडी? सब्सिडरी। सब्सिडरी। कौन सी सब्सिडी? हाँ Purchase। गुड दोस्त, परचेज बुक। परचेज बुक के माल खरीदा 150 रुपया, और कहाँ जाना चाहिए? राम के अकाउंट में। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब गड़बड़ क्या करी? कहता है रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल बुक। मैंने गलती कहाँ करी? एंटरिंग में। परचेज में ही नहीं करी, ये तो किया ही नहीं, हमने गलती से कहाँ डाल दिया? सेल्स बुक में। अच्छा सेल बुक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। अच्छा यहाँ से राम के अकाउंट में कहाँ पोस्ट किया होगा? डेबिट में। बताओ ये एंट्री कर दी मैंने, ये पूरी सही है या पूरी गलत है? पूरी गलत है।
तो प्यारे दोस्तों इसको वो भी गलत है। पलटना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना, मैंने ये एंट्री कर दी, ये करनी चाहिए, तो भूलो उसको, पहले ये गलत है, राम के डेबिट में डाल दिया। प्यारे दोस्तों पहले तो इस एंट्री को पलट रहा हूँ, जरा देखना, इस एंट्री को खत्म करना है, सेल टू राम, बोलो ना यहाँ। हाँ। पहले मैंने ये एंट्री कैंसिल की है इसका उल्टा करके, अब सही एंट्री पास कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों सही एंट्री क्या होगी, कोई बता दो। परचेज टू राम। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। राम को दोबारा लिखूं या इसी में जोड़ दूं? इसी में जोड़ देंगे। जर्नल आ गई ना जोड़ दोस्तों, देंगे। अच्छी थी, अच्छी थी। हाँ भैया। प्यारे दोस्तों सारी जितनी जर्नल है सारी करके आना, छोड़ना नहीं भैया। मैं जानता हूँ कई ट्रांजैक्शन ऐसी आएंगी जो पहली बार करोगे नई सी आएगी, लेकिन एक बार जब तक तुम अपना दिमाग न लगा लो, बेसिक कंसेप्ट अब तुम्हारा पक्का है, तो तब तक मजा नहीं आएगा, उस एंट्री को करने से सीखना नहीं हो पाएगा। इसीलिए जरूर प्यारे दोस्तों अच्छे से करना। तो सारे क्वेश्चनों को बीआरएस की कर लिए होंगे, रेक्टिफिकेशन एक बीआरएस का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, एक रेक्टिफिकेशन का जरूर आता है, ध्यान से करना, करके लाओगे दोस्तों। कल मिलेंगे तो सारे एग्जाम्पल करना, इसकी चर्चा हम और भी करेंगे। प्यारे दोस्तों अकाउंट्स का अब मेरा कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, और मैं आपके साथ जल्दी ही स्टैटिस्टिक के लिए रन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई मित्र कुछ कहना या पूछना चाहेगा?